स्टोरी के स्टार्टिंग में हम अपने मैन मेल कैरेक्टर मिस्टर शाह को देखते हैं जो बोलता है तुम सबने लिली को मार डाला। तो लिली का अंकल बोलता है हम ऐसा क्यों करेंगे, हम तो उसकी फैमिली है, लेकिन वो उसको धक्का देकर गिरा देता है। तभी उसकी सिस्टर बोलती है ये सब मॉम डैड का प्लान था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वो उसको भी धक्का दे देता है। तभी लिली की मॉम कहती है मिस्टर शाह अगर तुमने हमको मार दिया तो तुम भी जिंदा नहीं रह सकोगे। तो मिस्टर शाह बोलता है अच्छा ये बात है तो हम सब लोग एक साथ ही मर जाते हैं। और वह उनके ऊपर मिट्टी का तेल डालने लगता है और बोलता है तुमने मेरी प्यारी वाइफ को मार डाला। वो लोग बोलते हैं ये हमने कुछ नहीं किया। तभी लिली की सोल आकर उसको रोकती है, लेकिन वह नहीं रुकता, आग लगा देता है। तभी सीन चेंज होता है और हम लिली को देखते हैं जो नींद से उठती है और उसको पता चलता है कि वह रिबॉर्न हो गई है। तभी उसकी माँ उसके पास आकर बोलती है अगर तुम्हें मिस्टर शाह से शादी नहीं करनी थी तो तुमको बिल्डिंग से कूदने की क्या जरूरत थी। तभी लिली सोचती है आज शादी का दिन है, मैं शादी करने जा रही थी, लेकिन सेन ने मुझे बिल्डिंग से धक्का दे दिया और जाकर सबको बोल दिया कि उसने शादी से बचने के लिए ये सब किया है। मिस्टर शाह आकर बोलता है तुमने शादी से बचने के लिए यह सब किया। लिली बोलती है ये सब गलत बोल रहे हैं, मैंने शादी से भागने का कभी नहीं सोचा, इस सेन ने मुझे धक्का दिया इसलिए मुझे बचने के लिए कूदना पड़ा। लेकिन सेन बोलती है ये झूठ बोल रही है, ये तुमको पसंद नहीं करती है, इसलिए इसने शादी से बचने के लिए ये सब किया। लिली बोलती है तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो बोलता है तुम्हारी सिस्टर ऐसा क्यों बोल रही है। लिली कहती है मेरे ग्रैंडपा जो मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं वो प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद सेन को मिल जाएगी और फिर सेन एक अमीर इंसान से शादी कर लेगी। तभी उसकी आंटी बोलती है तुम क्या बक रही हो। लिली बोलती है मैं सही कह रही हूँ, मेरे जाने के बाद प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाती और तुम अभी भी यही प्लान बना रहे हो। उसकी सिस्टर बोलती है तुम झूठ बोल रही हो। तभी सेन का डैड बोलता है मैं लिली का अंकल हूँ तो मैं उसकी प्रॉपर्टी लेने की क्यों सोचूंगा, वह शादी से बचने के लिए बिल्डिंग से कूद गई, अब वह तुम्हारी पनिशमेंट से डर रही है इसलिए ये सब बोल रही है। वो सब लोग हाँ करने लगते हैं। तभी लिली मिस्टर शाह का हाथ पकड़कर बोलती है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना, चलो आज ही शादी करने चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया होता है। लिली बोलती है अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, अब तुमको मुझ पर भरोसा करना चाहिए ना कि उन लोगों पर। और तभी असिस्टेंट बोलता है हमारी सर्च में पता चला है लिली मैडम जी सही बोल रही थी। मिस्टर शाह बोलता है मुझे ये लगता था कि तुम मुझको पसंद नहीं करती हो। तो वह उसको पकड़ कर बोलती है तुम कितने हैंडसम और यंग हो, मैं तुमको क्यों पसंद नहीं करूंगी, मैं तो तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। वह उसका हाथ हटाकर बोलती है मेरे इतने पास मत आओ। वो बोलती है तुम शर्मा रहे हो ना। वो उस पे गुस्सा करने लगता है। वो बोलती है अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, अब तुम मुझ पे गुस्सा नहीं कर सकते, अगर तुम गुस्सा करोगे तो मैं दादाजी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। फिर वह इनोसेंट बन उसका हाथ पकड़ लेती है। ग्रैंडपा जो मेरे लिए जमीन छोड़ गए थे वह मुझे अभी तक नहीं मिली। तो मिस्टर शाह बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो वह उसके परिवार वालों को मारने लगते हैं। और मिस्टर शाह बोलता है मैं तुम्हें एक वीक का टाइम दे रहा हूँ, मेरी वाइफ की प्रॉपर्टी लौटा दो। तो उसका अंकल बोलता है हमने तो पहले ही बेच दी। और वो दोनों कार में जाने लगते हैं। कार में बैठकर बोलता है इन्होंने मेरी वाइफ को बिल्डिंग से धक्का दिया था ना, इन सबको भी बिल्डिंग से फेंक दो। लिली खुश होकर बोलती है हस्बैंड आप कितने अच्छे हो, प्लीज हमेशा ऐसे ही रहना, कभी बदलना मत। वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और ड्राइवर कार का गेट खोलता है। फिर वह दोनों अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी मिस्टर शाह के स्टेप मॉम डैड ने उनको देख लिया होता है और वो भी अंदर चले जाते हैं। उसकी मोम आकर बोलती है हमने सुना मिस्टर शाह ने शादी कर ली है, तो हमने सोचा आकर उसकी वाइफ को देख ले। और वह लिली का हाथ पकड़कर बोलती है तुम तो वाकई में बहुत सुंदर हो, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। लिली सोचती है यह वुमेन वही है जिसने शाह परिवार को बर्बाद कर दिया और यहाँ पर अच्छा बनने का नाटक कर रही है और इसने अफवाह फैलाई मिस्टर शाह साइको है। तभी डैड बोलता है मुझे तो इस लड़की में कुछ खास नहीं लगा, ये तो एक अनाथ है। तभी मिस्टर शाह बोलता है अब ये मेरी वाइफ है, अब आप इसको कुछ नहीं बोल सकते। वो बोलता है मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो। वो बोलता है आप मेरे वो डैड हो जिसने मेरी मोम को छोड़ दिया और दूसरी वुमेन के साथ रहते हो, ऐसा डैड मेरे के लिए मर गया। उसकी स्टेप मॉम बोलती है तुम अपने डैड से कैसे बात कर रहे हो। वो बोलती है शाह परिवार है, आपकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। उसकी मॉम बोलती है ये तुम्हारे जैविक डैड है। उसका डैड बोलता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भी तो देखूं तुम क्या कर सकते हो। तो वह बॉडीगार्ड को ऑर्डर दे देता है इनको बाहर निकालो। बॉडीगार्ड जबरदस्ती उनको बाहर ले जाते हैं। आपने बचपन से ही बहुत कुछ सहा है, पर वो उसके हाथ हटा देता है। लेकिन वह फिर से उसे हक कर कर बोलती है अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। वो उसको पीछे हटाकर बोलता है हमारी बेशक शादी हो गई है, लेकिन
हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। वह बोलती है तुम सही कह रहे हो पर, लेकिन तभी जियांग आकर मिस्टर शाह का हाथ पकड़ लेती है तो लिली उसका हाथ हटाकर बोलती है तुम कौन हो, और अपना हाथ बढ़ाकर बोलती है मैं मिस्टर शाह की वाइफ हूँ। वह हंसकर हाथ मिलाकर बोलती है मैं मिस्टर शाह की बचपन की फ्रेंड हूँ, मेरा नाम जियांग है। लिली मिस्टर शाह का हाथ पकड़कर बोलती है आपके फ्रेंड अब हस्बैंड बन गए हैं तो कृपया आप इनसे दूर ही रहना। वो बोलती है हम बचपन में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मिस्टर शाह बोलता है अब तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जियांग बोलती है लेकिन मैं तो इस बार ग्रैंडपा को देखने आई थी। तभी वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो लिली मुड़कर हंसते हुए बोलती है लगता है मेरे हस्बैंड तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगले सीन में दोनों ग्रैंडपा से मिलने आते हैं। ग्रैंडपा उसके ग्रैंडपा के बारे में पूछते हैं तो लिली बताती है मेरे ग्रैंडपा अब इस दुनिया में नहीं है। वे कहते हैं कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, मेरे और मिस्टर शाह के रहते कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकेगा। तुमने तो ये सुना ही होगा कि ये थोड़ा साइको टाइप का है। लिली मुस्कुराते हुए कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सब मिलकर खाने बैठ जाते हैं। तभी जियांग भी आ जाती है। वो ग्रैंडपा को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद सर्व करने लगती है। लिली बोलती है ग्रैंडपा ये खाना आपको परेशानी दे सकता है, पाचन की दिक्कत हो जाएगी। जियांग तपाक से कहती है तुमने मॉडर्न डॉक्टरी पढ़ी है ना, इसलिए ऐसा कह रही हो। लिली जवाब देती है ऐसा नहीं है, मैंने अपने ग्रैंडपा से एक्स्ट्रा मेडिसिन भी सीखी है। वे तारीफ करते हैं वाह तुम तो कमाल की हो। फिर खाना ऑफर करने लगते हैं। लिली कहती है आप थोड़ा सा खा लो, कोई दिक्कत नहीं। ग्रैंडपा हंसते हुए बोलते हैं मुझे तो अभी ढेर सारे साल जीने हैं, तुम्हारे और मिस्टर शाह के बच्चों को भी तो खिलाना है। लिली शर्मा जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं अब से तुम दोनों साथ रहोगे। जियांग बीच में कूद पड़ती है। ग्रैंडपा ऐसा क्यों, इनकी तो कोई प्रॉपर शादी हुई है क्या, ये साथ कैसे रहेंगे। लिली फटाक से मैरिज सर्टिफिकेट निकाल कर दिखाती है हम लीगल मैरिड हैं, क्यों नहीं रह सकते। जियांग गुस्से में खड़ी हो जाती है। लिली पूछती है क्या हुआ, अचानक क्यों उठ गई। जियांग बोलती है बैठे बैठे बोर हो गई थी। फिर कहती है तुम्हें तो पता है मिस्टर शाह को प्रॉब्लम है। लिली कॉन्फिडेंट होकर कहती है मेरे हस्बैंड की बॉडी बिल्कुल फिट है, मुझे सब अच्छे से पता है। जियांग मिस्टर शाह को डिश देने लगती है। लिली मन ही मन सोचती है पिछली जिंदगी में मिस्टर शाह मुझे बेहिसाब प्यार करता था, किसी लड़की को क्लोज नहीं आने देता था, जियांग को भी नहीं, लेकिन इस बार अभी वो मुझे प्यार नहीं करता, क्या वो वैसा ही रिएक्ट करेगा। मिस्टर शाह सोचता है क्या ये मेरी वजह से उदास है। जियांग उसे बार बार डिश ठूंस रही है। शाह प्लेट उठाकर नीचे रख देता है और उसका डॉगी आकर चाटने लगता है। सब हंसने लगते हैं। जियांग चिल्लाती है तुमने मेरा खाना डॉगी को क्यों दे दिया। शाह साफ कहता है अगर बार बार मुझ पर डोर डालोगी तो ऐसा ही होगा। लिली सोचती है पिछली जिंदगी की तरह इसमें जियांग को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं है। जियांग कहती है मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ, फिर तुम मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हो। शाह गुस्से से बोलता है मेरी वाइफ के सामने ऐसे बोल रही हो, क्या तुम्हें थोड़े बहुत मैनर है या नहीं। जियांग नाराज होकर भाग जाती है। ग्रैंडपा लिली से कहते हैं कहीं मिस्टर शाह ने तुम्हें डरा तो नहीं दिया, ये थोड़ा ऐसा ही रहता है। लिली मुस्कुराकर कहती है कोई बात नहीं ग्रैंडपा, मुझे पता है ये पहले ऐसा नहीं था, इसने बहुत कुछ झेला है इसलिए सख्त बन गया। लिली कहती है फिक्र मत करो, मैं मिस्टर शाह का पूरा ध्यान रखूंगी। तभी असिस्टेंट खबर लाता है बॉस की हालत बिगड़ रही है। लिली भागने लगती है लेकिन ग्रैंडपा हाथ पकड़ लेते हैं। लिली कहती है मुझे मेडिसिन का अच्छा ज्ञान है, मैं उसे संभाल लूंगी। ग्रैंडपा चिंतित होकर कहते हैं ये कोई छोटी बीमारी नहीं, तुम्हें खतरा हो सकता है। लिली कहती है भरोसा रखो, मैं इसे कंट्रोल कर लूंगी। वो तेजी से उसके पास पहुंचती है। जाते जाते बॉडीगार्ड्स चेतावनी देते हैं बॉस बहुत खतरनाक हो चुके हैं, कोई भी उन्हें इस वक्त रोक नहीं पा रहा। लिली चिल्लाती है छोड़ो मुझे, मैं उसे बचा लूंगी। वे कहते हैं अभी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। लिली मना करती है बिल्कुल नहीं, हालत और खराब हो जाएगी। अचानक मिस्टर शाह आता है और लिली की गर्दन पकड़ लेता है। वो गुस्से से तड़प रहा था। वो लिली की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है तुमने मेरी मॉम को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। असिस्टेंट कहता है बॉस ये तुम्हारी सौतेली माँ नहीं है, तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया। लेकिन वो उसे जोर से धक्का दे देता है। गार्ड्स उसे रोकने दौड़ते हैं। वो फिर धक्का मारता है। वे चिल्लाते हैं ये तुम्हारी वाइफ है, सौतेली माँ नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं कोई मेरी बहू को बचाओ। सारे बॉडीगार्ड्स मिस्टर शाह को पकड़ लेते हैं, कोई हाथ कोई पैर। ग्रैंडपा पूछते हैं तुम ठीक हो ना। लिली कहती है हाँ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। ग्रैंडपा बताते हैं जब भी ये बीमार पड़ता है ऐसी हालत हो जाती है। लिली आश्वासन देती है चिंता मत करो, मैं इसे काबू करने का रास्ता निकाल लूंगी। नेक्स्ट सीन, लिली उसके रूम में आती है। मिस्टर शाह कहता है मेरे असिस्टेंट ने बताया कि तुमने मुझे आज किस करके शांत किया था। लिली आकर कहती है क्यों, तुम दोबारा ट्राई करना
चाहते हो? तुम ही तो मेरी दवा बनने को कह रही हो ना, तो मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। कहती है हस्बैंड जल्दी से अपने कपड़े उतारो। वो उसे घूरता है तो कहती है गलत मत सोचो, मैं नीडल से तुम्हारा इलाज करूंगी ना। तो वो अपनी शर्ट उतार देता है। क्या करना है? कहती है अब बेड पर लेट जाओ। उसे इंटरेस्ट हो गया और खुश होकर बेड पर उल्टा लेट जाता है। सोचती है भले ही मेरा मिस्टर शाह के साथ पास्ट में रिलेशन था, लेकिन अब इसकी ऐसी बॉडी देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो उसे टिश्यू देकर कहता है साफ कर लो। वो कहती है क्या साफ करना है? तो कहता है तुम्हारे नाक से खून निकल रहा है। सोचती है ये कितना एम्बेरेसिंग था। मिस्टर शाह पूछता है क्या ग्रैंडपा ने तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में बताया है? वो मना करती है तो कहता है तुम जानना चाहती हो? कहती है अगर तुम बताना चाहो तो बता सकते हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं पूछूंगी। मैं नहीं बता रहा। तुम अपने सारे पेशेंट्स को कैसे संभालती हो? लिली कहती है तुम ही मेरे पहले पेशेंट हो। और वो मुस्कुरा देता है। जैसे ही वो उसका लेसन कंप्लीट करती है तो मिस्टर शाह सो जाता है। फिर वो उसे किस कर देती है। स्टेप मॉम ग्रैंडपा से कहती है हम मिस्टर शाह से मिलने आए हैं और वो अभी तक सो रहा है, कब उठेगा? कहते हैं जब मिस्टर शाह कल बीमार पड़ा था तब लिली ने उसे बचाया था, तब तुम लोग कहाँ थे? अब अचानक उसकी याद आ रही है। कजिन कहता है ग्रैंडपा मॉम डैड मुझे एयरपोर्ट पर पिक करने गए थे, अगर ब्लेम करना है तो मुझे करो। ग्रैंडपा कहते हैं तुम होते कौन हो मुझे ग्रैंडपा बोलने वाले? बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, क्योंकि डैड ने तुम्हें अपना बेटा माना है, लेकिन मैंने अपना ग्रैंडसन नहीं माना। डैड कहते हैं ग्रैंडपा जब शाओ शाह वापस आ ही गया है तो आप उसे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दे दो। लेकिन ग्रैंडपा चिल्लाकर कहते हैं तुम लोगों ने मिस्टर शाह की मॉम पर चीट किया था, अब वो नहीं रही और मिस्टर शाह से शादी कर ली, फिर भी तुम इस आउटसाइडर को शाह ग्रुप में घुसाना चाहते हो। डैड कहते हैं स्टेप मॉम ने मुझसे शादी की है तो इसका बेटा मेरा बेटा हुआ। आउटसाइडर कैसे? ग्रैंडपा उसके डंडा मारने लगते हैं तो तभी लिली वहां आ जाती है। शाओ भी उसके साथ आया था। तो शाओ पूछता है ब्रदर तुम्हारी तबीयत कैसी है? लेकिन वो उसके थप्पड़ मार देता है। मॉम चिल्लाने लगती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? डैड कहते हैं शाओ तुम्हारा भाई है, उसे भी कंपनी में जॉब दे दो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो कहता है मैं तुम्हें डैड नहीं मानता, तुम बस एक जानवर हो जिसने मेरी मॉम को मारा है। गुस्से में थे तो ग्रैंडपा शांत करते हैं। मिस्टर शाह लिली से कहता है तुम मेरी वाइफ हो और शाह फैमिली की यंग लेडी, तो मेरे और ग्रैंडपा के अलावा तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं। लिली ग्रैंडपा को पकड़कर ले जाती है। मिस्टर शाह असिस्टेंट से कहता है आगे से आउटसाइडर्स को अंदर मत घुसने देना, नौकरों को भगा देता है। ग्रैंडपा दोनों को जल्दी से ऑफिशियल शादी करने को बोल रहे थे। लिली कहती है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ, वहाँ वेडिंग ड्रेस खरीद लूंगी। ग्रैंडपा मिस्टर शाह को भी जाने को कहते हैं, लेकिन वो कहता है मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज टाइम नहीं है मेरे पास। ग्रैंडपा कहते हैं नालायक। तो लिली कहती है कोई बात नहीं ग्रैंडपा, मैं फ्रेंड्स के साथ चली जाऊंगी। ग्रैंडपा कहते हैं देख नालायक तुझे कितनी अच्छी वाइफ मिली है, अब इसे मॉल तक तो ड्रॉप कर ही सकता है, फिर बाद में कंपनी चले जाना। मिस्टर शाह कहता है ओके। तो लिली हंस पड़ती है। मिस्टर शाह उसे अपनी कार में लेकर जा रहा था। लिली उसे देख रही होती है और सोचती है ये काम करते हुए कितना हैंडसम लगता है। मिस्टर शाह उससे पूछता है तुमने ग्रैंडपा से कहा था कि तुम मुझे ठीक कर दोगी, ये बात सच है या झूठ? पर तभी एक दूसरी कार उनकी कार को ओवरटेक करती है। अचानक ब्रेक लगाने से दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। उनको फिक्र हो रही थी, लेकिन जब देखते हैं तो मुस्कुरा पड़ते हैं। लेकिन मिस्टर शाह ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था, इस वजह सब लोग मिस्टर शाह को एक लड़की को किस करते देख लेते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वो शर्माने लगती है तो वो लैपटॉप बंद करके लिली को फिर पकड़कर किस करने लगता है। वो हट ही नहीं रहे थे। कार रुकती है। वो कहती है हम पहुंच गए। फिर से वो उसे पकड़कर किस कर लेता है। वो कहता है एक बार और। वो कहती है अगली बार करेंगे, अभी मेरी फ्रेंड वेट कर रही है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कहती है चिंता मत करो, मैं पक्का तुम्हें ठीक कर दूंगी। उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है। लिली कहती है ये सेकेंडरी कार्ड है ना? तो कहता है तुम्हें कैसे पता? कहती है मुझे ये भी पता है कि इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है। तुम पूछोगे नहीं मुझे ये सब कैसे पता है? तो कहता है बताओ। वो कार्ड लेकर भाग जाती है। मिस्टर शाह कहता है ये लड़की सच में पागल है। कहता है उस कार वाले को पता करो, उसने मेरी वाइफ को हर्ट करने की कोशिश की थी, वो बच नहीं पाएगा। फ्रेंड कहती है तुम सच मिस्टर शाह से शादी करना चाहती हो? तुमने उससे शादी करने से मना किया था पहले। लिली कहती है वो पुरानी बात थी, अब अलग है। फ्रेंड कहती है मैंने सुना वो बहुत रूथलेस और कोल्ड ब्लडेड है ना? लिली कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये बस उसके बारे में अफवाहें हैं। उसे मिलोगी ना खुद ही जान जाओगी। शॉपिंग करने आती है तो लिली उसे क्रेडिट कार्ड दिखाती है कि आज के सारे खर्चे मैं उठाऊंगी। वो एक ड्रेस ट्राई करने वाली थी, पर एक सेल्स गर्ल कहती है ये एक्सपेंसिव है, अच्छा होगा तुम कोई सस्ती ट्राई करो। वहाँ पर लिली की क्लासमेट लीजा आ जाती है, जो कहती है जब तुम लोगों को अफोर्ड करने की हिम्मत नहीं तो यहाँ आती क्यों हो? फ्रेंड को गुस्सा आ रहा था, पर लिली उसे शांत करके कहती है लीजा ये तुम्हारे अंकल है ना? वो
कहती है क्या बोल रही हो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। लिली कहती है सॉरी, ये बहुत एज का लगता है ना। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है लीजा के क्लासमेट्स हो ना, तुम यहाँ कुछ भी खरीद लो, मैं पे करूंगा, लेकिन बदले में मुझे अपना नंबर दे देना। लीजा कहती है तुम चाहो तो किसी और लड़की को शॉपिंग करा दो, लेकिन इन लोगों के लिए मत कराओ। पता नहीं ये दोनों स्कूल में क्या क्या करती थी, इनके कितनों के साथ अफेयर रहे होंगे। लिली कहती है बकवास बंद कर, और लीजा को थप्पड़ मार देती है। तेरे पेरेंट्स ने तो तुझे कुछ सिखाया नहीं, इसलिए मैंने सिखा दिया। वो कुछ कहने वाली होती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे पीछे कर देता है और वहाँ से भगा देता है। लीसा को भगाकर उन दोनों से कहता है शॉपिंग कर लो, मैं बिल पे कर दूंगा। तो लिली कहती है ओके। दूसरी सेल्स गर्ल पूछती है आपको क्या चाहिए। लिली कहती है ये पहली वाली सेल्स गर्ल मुझे सर्व करेगी। सेल्स गर्ल बहुत खुश हो जाती है कि मुझे अच्छा कमीशन मिलेगा। असिस्टेंट मिस्टर शाह को बताता है कि वो कार वाला जाओ फैमिली का सबसे छोटा बेटा था। मिस्टर शाह कहता है उसके टांगे तोड़ दो और जाओ फैमिली के साथ सारे डील्स कैंसिल कर दो। वो मॉल के सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। लिली शॉपिंग कर रही थी और मिस्टर शाह उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। असिस्टेंट सोचता है पहली बार बॉस इतना खुश लग रहे हैं, दिल की घंटी बज गई है। इधर लिली एक एक करके ढेर सारी ड्रेसेस चुन रही होती है। उस लड़के की हालत खराब हो रही थी। क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि आज तुम हमें शॉपिंग कराओगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ना हो। तो वो कहता है ये बात नहीं है, तुम लोग चुन लो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, और भाग जाता है। फ्रेंड कहती है ऐसा लग रहा है ये भाग गया। लिली कहती है मुझे तो पहले से पता था ये भागेगा। फिर से चुनने लग जाती है। फर्स्ट सेल्स गर्ल कहती है वो तो पहले ही भाग गया, तो तुम्हारे चुनने का क्या फायदा, क्योंकि तुम लोग पेमेंट तो नहीं कर पाओगी। जब पैसे नहीं तो टाइम वेस्ट मत करो। लिली कहती है तुम्हें सर्वे नहीं करना तो मत करो। और सेकंड सेल्स गर्ल से कहती है जो भी हमने चुना है वो सब पैक करो और बिल बना दो, तो इसका कमीशन तुम्हें मिलेगा। फर्स्ट सेल्स गर्ल कहती है जो तुमने चुना है वो कम से कम 10 मिलियन का होगा, इतने पैसे तुम्हारे पास होंगे ही नहीं। सेकंड सेल्स गर्ल बताती है कि 13 मिलियन का बिल बना है। तो लिली कार्ड स्वाइप कर देती, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है। वो लोग शॉपिंग करके चले जाते हैं। उस सेल्स गर्ल के तो होश उड़ जाते हैं। ये शाह फैमिली से थी। फिर उसे कॉल आता है कि तुमने मिसेस शाह को बुरा कहा है, इसलिए जॉब से निकाल दिया गया। फ्रेंड कहती है लिली तुमने तो आज मॉल में धमाल मचा दिया, एक एक करके सबकी बोलती बंद कर दी। लिली कहती है बुली करने वालों का यही हश्र होता है। जाने लगी है पर लीजा आगे आकर रास्ता रोक लेती है। तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस किया है, अब वो मुझे छोड़कर भाग गया। वो गुस्से में उसके पास आने वाली थी, तभी बॉडीगार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। उन बॉडीगार्ड्स को मिस्टर शाह ने लिली की सेफ्टी के लिए सीक्रेटली उसके पीछे लगा रखा था। वो कहते हैं बताओ इसका क्या करना है। लिली कहती है फिलहाल तो इसे बाहर फेंक दो। तो वो लोग उसे पकड़कर ले जाते हैं। फ्रेंड कहती है तुम तो सच में कमाल की मिसेस शाह बन गई हो। दोनों आकर वेडिंग ड्रेस चुनने लग जाती हैं और लिली बार बार ड्रेस पहनकर आ रही होती है, अपनी फ्रेंड को दिखा रही होती है। ड्रेस चुन लेते हैं, वो बाहर आते हैं। मिस्टर शाह ने पहले से उन्हें पिक करने के लिए ड्राइवर भेजा था, कार से पिकअप करके ले जाता है। झाऊ कहता है आज मजा आया। सेन सोचती है मजा माय फुट, इसके सरनेम झाऊ की वजह से इसके पास पैसे है ना होते तो मैं इसे कभी भी भाव नहीं देती। और कहती है बहुत मजा आया। झाऊ कहता है चलो साथ में और एंजॉय करेंगे, घर चलते हैं। वो कहती है पहले तुम हमारा हॉस्पिटल खरीदवाने में मेरी मदद करो। और सोचती है अगर लिली को जल्दी वो हॉस्पिटल वापस नहीं मिला तो मिस्टर शाह हमें छोड़ेंगे नहीं। झाऊ कहता है पर वो हॉस्पिटल बहुत महंगा है। सेन कहती है फिर रहने दो, किसी और को ढूंढ लूंगी। सोचता है इसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए मिलियंस मांग रही है मुझसे, अपने आप को क्या समझती है ये। वो अचानक ब्रेक मार देता है जिसकी वजह से लिली वाली कार पीछे से ठुक जाती है। तो झाऊ उन पर चिल्लाने लगता है कौन है, बाहर निकलो। ड्राइवर कहता है गलती तुम्हारी है। वो ड्राइवर को मारकर धक्का दे देता है। लिली बाहर आकर कहती है रुको। वो सोचता है ये लड़की तो काफी क्यूट लग रही है। सेन सोचती है ये तो लिली है और शाह फैमिली से है, तो मैं झाऊ को इससे भिड़ने नहीं दूंगी। मिस्टर शाह यहाँ कहीं है नहीं तो ये अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। लिली कहती है तुमने मेरे ड्राइवर को क्यों मारा। वो कहता है मेरी मर्जी, मैं तुम्हारे ड्राइवर को मारूं, तुम्हारी कार ठोकूं, कुछ भी करूं, मैं झाऊ फैमिली से हूँ। चलो मेरे साथ नाइट स्पेंड करने का वादा करो तो जाने दूंगा। ड्राइवर कहता है हमारी यंग लेडी से पंगा मत लो। झाऊ कहता है क्यों, ये कहीं की तोप है क्या, टच करने वाला था। तो लिली उसे थप्पड़ जड़ देती है। जैसे ही झाऊ गुस्से में उसे मारने वाला होता है, गार्ड्स आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सेन कहती है इसका हाथ छोड़ दो, ये झाऊ फैमिली का यंग मास्टर है। लेकिन झाऊ भी गुस्से से अपने गुंडों को बुला लेता है। वहाँ मिस्टर शाह के बॉडीगार्ड्स और झाऊ के गुंडों में फाइट शुरू हो जाती है। झाऊ के कहने पर गुंडे जैसे ही लिली को छूने लगते हैं, वो खुद को छुड़ा कर जाकर झाऊ की गर्दन पर नीडल रख देती है। ये क्या कर रही हो। लिली कहती है अपने गुंडों से कहो कि रुक जाएं, वरना मैं नीडल तेरे आर पार कर दूंगी। तो झाऊ कहता है सब रुक जाओ। इतने में वहाँ असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स को लेकर आ जाता है और वो झाऊ को पकड़कर ले जाते हैं। लिली कार
कार में बैठकर रोने लगती है, मिस्टर शाह को हक करने लगती है। वो सोचता है क्या ये मेरे सामने कमजोर बनने का ड्रामा कर रही है। कहती है हस्बैंड मैं बहुत डर गई थी, कोई मुझे बुली कर रहा था तो तुम इतना लेट क्यों आए। कहता है हाँ मेरी गलती है, ओके इस बार माफ किया लेकिन अगली बार जल्दी आना। वो हाँ बोलता है तो वो उसे किस कर देती है। मेरा हस्बैंड कितना कूल है, और उसे कसकर पकड़ लेती है। फिर नींद में बड़बड़ाती है मिस्टर शाह इस लाइफ में हम पक्का साथ रहेंगे। वो भी कसकर उसका हाथ पकड़ लेता है, हाँ हम कभी अलग नहीं होंगे। इधर झाऊ के डैड गुस्से में थे कि मेरा बेटा कहाँ गया। अपने आदमी को भेजते हैं कि पता करो उस पर किसने अटैक किया है, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं हमसे भिड़ सके। झाऊ की मॉम को याद आता है कि झाऊ सेन के साथ क्या था तो उसे कॉल करने लगती है। इधर सेन तो वहाँ से भाग आती है और अपनी सेन फैमिली वालों को बताती है कि झाऊ ने मिस्टर शाह से पंगा ले लिया है। जैसे ही उन्हें झाऊ के पेरेंट्स का कॉल आता है, वो झाऊ के बारे में पूछने लगते हैं तो सेन झूठ बोल देती है। झाऊ और लिली का कार एक्सीडेंट हो गया था, जिससे शाह फैमिली वाले ने झाऊ को उठा लिया और मैं तो बेहोश हो गई थी, मुझे बाद में पता चला। सेन की मॉम कहती है मिस्टर शाह तो रूथलेस साइको है और झाऊ ने उसकी वाइफ को बुरा कहा, अब तो वो बुरी तरह फंस गया है। झाऊ के डैड कहते हैं लगता है मुझे मिस्टर शाह से माफी मांगनी पड़ेगी। इधर झाऊ और उसके गुंडों को पीट पीट कर रस्सियों से बांध रखा होता है। झाऊ कहता है मेरे डैड को पता चला ना तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। असिस्टेंट कहता है तुम्हें पता भी नहीं तुम किससे भिड़ गए हो, मिस्टर शाह से। उनकी वाइफ की तरफ कोई देखने की हिम्मत नहीं करता और तूने उसे छुआ, साथ में नाइट स्पेंड करने को कहा। अब तो बॉस खुद तुझे सबक सिखाएंगे। जब ग्रैंडपा को पता चलता है कि झाऊ ने लिली को बुली किया तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। असिस्टेंट बताता है कि चिंता मत करो, झाऊ और उसके गुंडों को बेसमेंट में बांध रखा है। इतने में वहाँ मिस्टर शाह लिली को गोद में उठाकर आ रहा होता है, उसे रूम में ले जाकर लिटा देता है, सैंडल निकालकर ब्लैंकेट से ढक देता है। जैसे ही वो उसे किस करता है लिली उठ जाती है। वो थोड़ी नींद में थी तो कहता है मैं तुम्हारा बदला लेकर आया हूँ। मिस्टर शाह आकर झाऊ से पूछता है तूने मेरी वाइफ से नाइट स्पेंड करने को कहा था। झाऊ कहता है मुझे नहीं पता था वो मिसेस शाह है, अगर पता होता तो मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ, मुझे छोड़ दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। मिस्टर शाह कहता है ओके जरूर छोड़ूंगा, लेकिन पहले तुम लोगों को मुझसे फाइट करनी होगी। झाऊ डर जाता है कि हमें इतनी हिम्मत कहाँ कि आपसे लड़े, लेकिन मिस्टर शाह बार बार कहता है तो झाऊ कहता है ठीक है बाद में मुकरना मत, हम सब एक साथ लड़ेंगे। मिस्टर शाह के बॉडीगार्ड्स उन सब की रस्सी खोल देते हैं और एक साथ उस पर अटैक करने आते हैं, लेकिन मिस्टर शाह अकेला ही झाऊ और उसके सारे गुंडों को धूल चटा देता है। झाऊ के मॉम डैड शाह बिला में जाते हैं, लेकिन बॉडीगार्ड्स अंदर जाने नहीं देते। फिर वहाँ लिली के आंटी अंकल आकर कहते हैं इन्हें अंदर जाने दो, तो बॉडीगार्ड्स उन्हें अलाउ कर देते हैं। झाऊ के डैड कहते हैं मेरा बेटा तो अंधा है, उसने गलती से मिसेस शाह को ऑफेंड कर दिया था, इसलिए मैं सेन फैमिली के साथ माफी मांगने आया हूँ। असिस्टेंट कहता है तो आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि मिस्टर शाह और मिसेस शाह सो गए हैं, तो कल आना। झाऊ के डैड कहते हैं फिर हम यहाँ वेट कर लेंगे। झाऊ की माँ गुस्से में कहती है ये अपने आप को समझते क्या है ये। डैड कहते हैं चुप बैठो, ये शाह फैमिली है। सेन फैमिली वाले कहते हैं अब तो हम तुम्हें शाह फैमिली के अंदर ले ही आए हैं तो हमें चलना चाहिए, तुम लोग खुद ही बात कर लेना। मॉम कहती है कहाँ जा रहे हो, मेरा बेटा इस सब में फंस गया है, इसकी जिम्मेदार तुम्हारी बेटी सेन भी है। मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इधर इतने सारे गुंडों को पीटने से मिस्टर शाह के हाथ भी जख्मी हो गए। असिस्टेंट कहता है बॉस अगर यंग लेडी को पता चला कि आपने इतना खूनी सीन कर दिया है कहीं वो डर न जाए। मिस्टर शाह कहता है तो मैंने कहा ना उसे अभी बुलाकर लाओ। असिस्टेंट चला जाता है। मिस्टर शाह सोचता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि अगर उसे मेरा ये रूप पता चला तो क्या वो मेरे साथ वैसे ही बिहेव करेगी जैसे पहले करती थी। असिस्टेंट लिली को बुला लाता है। वो कहती है हस्बैंड बहुत लेट हो गए हो, चलो रेस्ट करते हैं, तुम्हें डर नहीं लग रहा। लिली सोचती है पास्ट में मैं ये सब देखकर डर गई थी लेकिन अब नहीं डरूंगी, और कहती है बिल्कुल नहीं, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया है तो मैं क्यों डरूंगी। उसे पकड़कर ले जाती है। इधर झाऊ फैमिली और सेन फैमिली वाले बाहर बैठे बैठे इंतजार करते हुए थक जाते हैं, तो झाऊ के डैड कहते हैं जियांग फैमिली वालों के मिस्टर शाह से अच्छे रिलेशन है तो हम कल जियांग फैमिली वालों को लेकर आएंगे इन्हें मनाने के लिए, और वो सब उठकर चले जाते हैं। लिली नीडल से मिस्टर शाह का इलाज करती है और उसके साथ ही लेट जाती है। मिस्टर शाह जब उठता है तो देखता है वो उसके साथ सो रही है। उसे घूरने लगता है लेकिन वो नींद में उसे हक कर लेती है, वो भी उसे टाइट हक करता है। मॉर्निंग में ग्रैंडपा हैरान होते हैं क्या मिस्टर शाह अभी तक नहीं उठा, वो तो लेट तक सोता ही नहीं, कहीं तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई क्योंकि मिस्टर शाह तो रात को सोता ही नहीं। असिस्टेंट कहता है ग्रैंडपा मैं सच बोल रहा हूँ, मास्टर और यंग लेडी का बेडरूम डोर अभी तक
तक बंद है। ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं, लगता है मुझे जल्दी ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड मिलने वाला है। उससे कहते हैं अब उन दोनों को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। लिली उठती है तो उसे देखकर चेक करने लग जाती है। क्या हम दोनों में क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? कहती है नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं शॉवर लेने जा रही हूँ। जैसे भागने वाली होती है वो उसे पकड़कर बेड पे लिटा देता है और खुद उसके ऊपर चढ़ जाता है। तुम मुझसे भाग नहीं सकती, किस करने लगता है। जाओ फैमिली वाले जियांग की फैमिली से हेल्प मांगने जाते हैं, लेकिन जियांग फैमिली वाले कहते हैं हम हेल्प नहीं करना चाहते। बात ये है कि मिस्टर शाह कोई आम आदमी नहीं, किसी की नहीं सुनता, हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। जियांग अपने ग्रैंडपा से कहती है झाओ मेरा अच्छा दोस्त है, इनकी मदद करनी चाहिए। कहती है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जियांग के कहने पर उसके ग्रैंडपा जाओ फैमिली वालों के साथ शाह विला जाने को तैयार हो जाते हैं। दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी। बेड पर ब्लड के धब्बे पड़ गए। लिली कहती है मैंने इस बात का ध्यान नहीं रखा। वो कहता है कोई बात नहीं, साफ हो जाएगा। दोनों साथ में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने आते हैं तो मेड्स बातें करने लगती हैं। ऐसा कैसे हो गया कि यंग मास्टर इतनी लेट उठे हैं? लगता है अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। जल्दी छोटा सा बच्चा यहाँ घूमता नजर आएगा। लिली कहती है ग्रैंडपा मैं बहुत लेट उठी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ग्रैंडपा कहते हैं कोई बात नहीं, यंग हो, यही तो एंजॉय करने की उम्र है। शाह कहता है ग्रैंडपा आप गलत समझ रहे हो। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे सब पता है, इसको बोल दिया कि तुम दोनों की बॉडी के लिए हेल्दी सूप बना देना, मुझे जल्दी ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड खेलने को मिलेगा। लिली शर्मा रही। मिस्टर शाह कहता है ग्रैंडपा लगता है आपको कुछ दिनों के लिए होम टाउन वापस जाने का टाइम आ गया है। तो ग्रैंडपा कहते हैं नालायक, मुझे भेज दे। लिली ग्रैंडपा को बता रही थी कि ये मैंने आपके लिए मील लिस्ट बना दी, आप ये वाला खाना खाओ तो हेल्दी रहोगे। ग्रैंडप्पा कहते हैं इस नालायक को तो मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं। ऐसा नहीं ग्रैंडपा, इसने तो मुझे बताया कि आपका फेवरेट कौन सा है। असल में ये भी आपकी बहुत परवाह करता है। असिस्टेंट बताता है कि जियांग फैमिली और जाओ फैमिली वाले आए हैं। मिस्टर शाह कहता है चिंता मत करो, जो भी आया हो मैं हमेशा अपनी वाइफ का साथ दूंगा। लिली को सेन का कॉल आता है। वो कहती है तूने मिस्टर शाह को पटा लिया है। अब फोन भी नहीं उठा रही, लेकिन वो फोन काट देती है। उसे अंकल कॉल करते हैं तो लिली कहती है जल्दी से मेरे ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी मुझे वापस कर दो। अंकल कहते हैं तुम तो पहले से इतनी रिच हो गई हो, थोड़ी प्रॉपर्टी का क्या करोगी, मुझे हैंडल करने दो। लिली कहती है अगर मिस्टर शाह को पता चला कि तुम लोग मेरे ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी मुझे वापस नहीं कर रहे तो तुम्हारा क्या होगा। वैसे भी मिस्टर शाह ने तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अंकल कहते हैं हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन तुम प्लीज मिस्टर शाह से बोलकर झाओ को छुड़वा दो, क्योंकि उसे तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं पता थी जब उसने तुम्हें ऑफेंड किया। हमारी सेन फैमिली और जाओ फैमिली के अच्छे रिलेशन बनते हैं, थोड़ी इज्जत रख लो। लिली कहती है जाओ को मेरी आइडेंटिटी नहीं पता थी, लेकिन सेन को तो पता था ना, उसे रोका क्यों नहीं? जब जाओ के गुंडे मुझे छूने वाले थे तब भी सेन ने कुछ नहीं कहा, रोक लिया होता तो ये सब होता ही नहीं। और कॉल काट देती है। मिस्टर शाह जैसे ही आता है जियांग के ग्रैंडपा पूछते हैं तुम्हारी न्यू वाइफ कहाँ है, हमें भी मिलवा दो। मिस्टर शाह कहता है वो कल रात की वजह से थोड़ा डर गई है। जियांग सुनकर जलने लगती है कि मिस्टर शाह की वाइफ तो मुझे बनना था और ये उसकी इतनी फिक्र क्यों करता है। मिस्टर शाह से झाओ के डैड अपने बेटे झाओ को छोड़ने की भीख मांग रहे थे और बदले में 50 मिलियन देने को तैयार हो जाते हैं। मिस्टर शाह कहता है तुम लोगों को क्या लगता है 50 मिलियन से मुझे खरीद लोगे, और चेक फाड़कर फेंक देता है। जियांग ये देखकर चुपके से उठकर चली जाती है कि लिली इसके लिए 50 मिलियन से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। जियांग के ग्रैंडपा जाओ फैमिली वालों से कहते हैं तुम लोगों को सच में लिली से माफी मांगनी है तो उसके ग्रैंडप्पा का हॉस्पिटल उसे वापस कर दो। झाओ की मॉम कहती है बिल्कुल नहीं, वो हॉस्पिटल 100 मिलियन का है, ऐसे थोड़ी ही ना किसी को दे देंगे। तो डैड उसके थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं बस मेरे बेटे को बख्श दो। मिस्टर शाह असिस्टेंट से कहता है उस झाओ को पकड़कर लाओ। लिली फिश को खाना खिला रही होती है, तभी जियांग आकर कहती है मैं और मिस्टर शाह तो यहाँ आते जाते रहते हैं। लिली कहती है तुम सच में कितनी बेशर्म हो, पिछली बार मिस्टर शाह ने तुम्हें भगा दिया था, फिर से बेशर्मी से मुंह दिखा रही हो। जैसे ही वो देखती है वो सब लोग उधर आ रहे हैं तो लिली को पकड़कर खुद को पानी में धक्का देने वाली होती है, लेकिन लिली को पहले से पता होता है, इसलिए वो जियांग से जानबूझकर धक्का खिला लेती है। लिली पानी में गिर जाती है। ग्रैंडपा चिल्लाकर कहते हैं। मिस्टर शाह दौड़कर आकर उसे बचाने लगता है। जियांग कहती है मैंने इसे नहीं गिराया, ये खुद गिरी है, ये बस तुम्हारी दया और भरोसा पाने के लिए ड्रामा कर रही है। मिस्टर शाह उसे गोद में उठाकर बाहर लाता है और अपना कोट उड़ा देता है। लिली को लेकर जाने लगा तो जियांग कहती है मैंने सच में धक्का नहीं मारा, तुम बता क्यों नहीं देती कि खुद गिरी हो। लिली कहती है हाँ, इसने मुझे नहीं गिराया, मैं खुद गिरी हूँ। ग्रैंडप्पा के कहने पर मिस्टर शाह लिली को अंदर ले
जाता है, लेकिन दोनों ग्रैंडअप्पा जियांग को डांटते हैं कि तुम्हें अब लिली से माफी मांगनी चाहिए। इधर झाओ पूरी तरह पट्टियों से कब्र था। मॉम रो रही होती है। डॉक्टर ने बताया कि इतना जख्मी हो गया है, अब ये कभी फ्यूचर में बाप नहीं बन पाएगा, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हो पाएगी। उसके साथ ये हो गया। शाह सच में बहुत डेंजरस है, उसको बिल्कुल मत छोड़ना। झाओ के डैड कहते हैं इसमें मैं क्या कर लूंगा, सबको पता है मिस्टर शाह सबसे खतरनाक है, उससे पंगा लेने की हिम्मत कोई नहीं करता। झाओ की मॉम कहती है मेरे बेटे का ये हाल लिली की वजह से हुआ है, तो मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। मिस्टर शाह दिन में काम कर रहा होता है। लिली उसे देखने लगती है और सोचती है मैं पिछली लाइफ में कितनी बेवकूफ, मुझे इतना परफेक्ट हस्बैंड मिला था, तब भी मैं इससे डरकर भागी थी। दोनों हाथ पकड़कर बाहर आते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं तुम ठीक तो हो ना, और उसे जियांग के ग्रैंडपा से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है। ग्रैंडपा के कहने पर जियांग धीरे से लिली से माफी मांगती है। मिस्टर शाह कहता है इतना धीरे बोल रही हो, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। जियांग गुस्से से कहती है सॉरी, मुझसे गलती से तुम गिर गई थी। लिली कहती है मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आगे से मुझे मिसेस शाह बोलना। उसके ग्रैंडपा उसे वहाँ से ले जाते हैं। जियांग कहती है ग्रैंडपा आपको तो पता है मैं उसे बहुत टाइम से लाइक करती आ रही हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं उसकी शादी हो गई है तो उसके बारे में गलत मत सोचो। लिली कहती है मिस्टर शाह चलो चलते हैं। वो सोचता है अब मुझे हस्बैंड नहीं बोल रही। लिली कहती है तो मेरे ग्रैंडपा का हॉस्पिटल मुझे वापस मिल गया है। मिस्टर शाह कहता है तुम्हें अच्छा लगा? वो कहती है अगर अच्छा न लगता तो। वो कहता है फिर मैं उस नमूने झाऊ को वापस पकड़ लाऊंगा, तब तक धोऊंगा जब तक तुम खुश नहीं हो जाओगी। लिली कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए। वो उसे पकड़कर अपनी बाहों में खींच लेता है। वो ब्लश करने लगती है और कहती है बहुत लेट हो गया है, चलो आज का ट्रीटमेंट शुरू करें। शाह अपनी शर्ट के बटन खोलकर बेड पर लेट जाता है। चलो शुरू करो। नीडल से उसका इलाज करने लग जाती है। सेन और अंकल आंटी जाओ फैमिली में आते हैं उसके हालचाल पूछने के लिए, लेकिन जैसे ही जाओ की हालत देखते हैं तो डर जाते हैं। शाह ने इसका क्या हाल कर दिया है? फैमिली वाले कहते हैं हमारे बेटे का ये हाल लिली की वजह से हुआ है, तो हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि लिली से बदला ले सके। बताओ क्या लिली को कोई दुश्मन है जिसकी मदद से हम उसे हर्ट कर सके? सेन कहती है हाँ एक है, उसकी क्लासमेट लीजा। लिली मिस्टर शाह का इलाज कर रही थी। जैसे वो उठकर जाने लगती है वो उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है तुम भाग रही हो। लिली कहती है तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? वो कहता है तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती। वो उसे दबाकर बेड पर लिटा देता है। जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता है लिली का फोन बजने लगता है। शाह गुस्से में होता है लेकिन लिली फोन उठाती है, बताती है कि लीजा को पता नहीं क्या हो गया, वो अचानक माफी मांगने को बोल रही है, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। लिली कहती है वो लीजा बिल्कुल ऐसी नहीं है जो माफी मांगने के मूड में हो, लेकिन फिर भी हमें वहाँ जाना चाहिए। मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर लीजा क्या करना चाहती है। वो पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? कहती है मुझे जाने दोगे ना? वो कहता है जब भी तुम्हें काम होता है तब हस्बैंड बोलती हो। वो उससे किस कर देती है। अब ठीक है। वो कहता है ओके लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कहती है ठीक है चलना मेरे साथ, लेकिन तुम्हें थोड़ा टाइम छुप कर रहना पड़ेगा वरना मैं लीजा को एक्सपोज कैसे करूंगी। फिर वो दोनों लीजा के पास पहुंचते हैं। तुमने माफी मांगने के लिए बुलाया है ना, तो बोल क्यों नहीं रही हो अब? कहती है पहले जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, मैं यहाँ से फौरन जा रही हूँ तो सोचा हमारे बीच सारे गिले शिकवे खत्म कर दूं, और उसे टी पीने को देती है। लिली टी पीने लगती है लेकिन रुक जाती है। लीजा सोचती है कहीं शक तो नहीं हो गया। फिर वो दोनों टी पीकर वहाँ से जाने लगती है। लीजा कहती है अभी कहाँ जा रही हो? खेल तो अभी शुरू हुआ है। लीजा ने टी में नशा मिला दिया था जिससे उन दोनों का सिर चकराने लगता है। दोनों बेहोश हो जाती हैं और उसके गुंडे आकर उन्हें पकड़ ले जाते हैं। असल में लीजा ने इन दोनों को किडनैप झाऊ के डैड के कहने पर किया था। कहते हैं उसकी वीडियो बना के मुझे भेज दो, तब मैं पैसे भेज दूंगा, तुम यहाँ से फौरन भाग जाना। लिली और उसके फ्रेंड को लीजा और गुंडों की टोली के पास लॉक कर देती है। वीडियो देखकर खुश हो रही थी, लेकिन जैसे गुंडे उसके साथ कुछ करने वाले थे, अचानक वीडियो कट हो जाती है। वो अंदर जाकर देखने लगती है तो पता चलता है गुंडे घुटनों पर बैठे हैं। बताते हैं तुमने हमें उन दो लड़कियों की आइडेंटिटी नहीं बताई और इस सब में फंसा दिया। लीजा कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तो पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। लिली वहाँ आ जाती है। लीजा डर जाती है, कहती है तुम तो मुझे देखकर हैरान हो गई होगी, तुमने जो टी में नशा मिलाया था वो फेक था, इस सब में तुमने मुझे नहीं फंसाया, मैंने उल्टा तुम्हें फंसाया है, ये मेरी गेम थी। गुंडों से कहती है घुटनों पे बैठे हो, पकड़ लो इसे, लेकिन वो गुंडे हिलते नहीं। फिर वो अपने मेन गुंडे से कहती है, लेकिन उसे तभी कोई धक्का दे देता है। हैरान होती है इसे किसने धक्का दिया। लड़के मार कहती है ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इन सब ने मुझे मजबूर किया था, वरना मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, यहाँ कभी मुंह नहीं दिखाऊंगी। कहती है अफसोस की बात है, मुझे तो अपना बदला लेना है, ड्रामा वाली इनोसेंट फीमेल नहीं हूँ जो इतना सहने के बाद जाने दूं। और असिस्टेंट को इशारा करती है जो चाकू ला कर देता है। चाकू
चाकू और गुंडों को देखकर कहती है, एक एक करके इसे मारो, लेकिन सिर्फ जख्मी करना, ध्यान रखना जान न चली जाए। तो गुंडे चाकू उठाकर लीजा को पकड़ लेते हैं। उसकी चीखें सुनकर बाहर मिस्टर शाह स्माइल कर रहा होता है। आखिर वाइफ किसकी है? लिली कहती है, इसके साथ तो मुझे और खेलना था, लेकिन मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना होगा, तो तुम सब इसका ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। लीजा वहाँ मिस्टर शाह से हेल्प मांग रही थी, लेकिन वो उसे धक्का देता है और ऑर्डर देता है कि इसकी जान ले लो। बॉडीगार्ड्स उन सबको पकड़ ले जाते हैं। मिस्टर शाह लिली से कहता है, पास आओ जरा। वो सोचती है, मेरा हस्बैंड कितना परफेक्ट है, पास्ट लाइफ में बेवकूफ थी जो क्रूअल समझती थी। उसके पास आकर कहती है, मेरी फ्रेंड बेहोश हो गई है, मुझे उसे होश में लाना पड़ेगा। मिस्टर शाह कहता है, तुम्हारी फ्रेंड क्या तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? कहती है, ऐसा नहीं, तुम तो मेरे लिए मुझसे भी ज्यादा खास हो। लिली अपनी फ्रेंड को बाहर लेकर आती है, पूछती है, ये मिस्टर शाह इतना गुस्से में क्यों लग रहा है? उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरा हस्बैंड है। फ्रेंड मिस्टर शाह से हेलो करती है, लेकिन वो गुस्से से देख रहा होता है। उससे कहता है, इससे घर छोड़ाओ। जब असिस्टेंट उसे कार में ले जा रहा था तो पूछती है, मिस्टर शाह मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहा था? असिस्टेंट कहता है, लगता है बॉस तुमसे जेलस हो रहे थे। वो हैरान हो जाती है। मिस्टर शाह कहता है, वाइफ, उस लीजा की वजह से हमारा किस पूरा नहीं हुआ, बताओ मैं उसे कैसे सजा दूं? कहती है, क्या बोल रहे हो? तो वो उसे पकड़कर किस करने लगता है। कहती है, गुस्सा मत हो, चलो मैं तुम्हें हक कर लेती हूँ। गुस्से में था तो कहती है, ओके किस करते हैं, लेकिन वो मुंह बना रहा था तो वो उसे किस करने लगती है, तो मान जाता है। पूछती है, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? कहता है, क्या लगता है? कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो सीधे बोल दो ना, गुस्सा क्यों करते हो? वो उसके कान में कुछ बोलता है तो वो शर्मा जाती है। फिर वो उसे गोद में उठाकर घर ले जाने लगता है। कहती है, बॉस हमने आपके लिए खाना बना दिया है। कहता है, मैं और मेरी वाइफ अभी रेस्ट करेंगे। रूम में लॉक लगा देता है। मिस्टर शाह कहता है, मुझे हस्बैंड बोलो। वो हस्बैंड बोल देती है। फिर मिस्टर शाह उसकी गर्दन पकड़कर किस करता हुआ बेड पर लिटा देता है। दोनों के रूम से आवाजें सुनकर ग्रैंडपा बहुत खुश हो रहे थे। असिस्टेंट से कहते हैं, वो दिन दूर नहीं जब मैं अपने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड के साथ खेलूंगा। रात में वो दोनों सो रहे होते हैं। मिस्टर शाह को बचपन का सपना आता है। पास्ट में वो बचपन में अचानक उठ जाता था, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वो डरते हुए अपनी मॉम के रूम में जाने लगता था। उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है। मम्मी डैडी आंटी के साथ क्या कर रहे? फिर मिस्टर शाह की मॉम और आंटी यानी स्टेप मॉम के बीच झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो उसे मार रही थी और डैड आकर उल्टा मॉम को ही पीटते हैं। शाह दौड़कर अपनी मॉम को बचाने लगता है। मेरी मॉम को बुली मत करो। शाह सपने में बहुत डर रहा था। लिली कहती है, मिस्टर शाह क्या हुआ तुम्हें? उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो कहता है, कुछ नहीं, बस डरावना सपना था। वो पूछती है, किसका सपना था? तो कहता है, मेरी मॉम का। फिर वो उसे हक कर लेती है। तुमने कभी कुछ अपनी मॉम के बारे में नहीं बताया। मिस्टर शाह कहता है, मेरी लाइफ में ग्रैंडपा और तुम हो सिर्फ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लिली कहती है, हाँ कभी नहीं छोड़ूंगी, और सोचती है, मैं पता करके रहूंगी तुम्हारी मॉम को किसने मारा है, ताकि तुम्हें अंदर के डर से छुटकारा मिले। किस करने वाला था तो कहती है, क्या कर रहे हो? ग्रैंडपा बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। फिर भी उसे किस करने लगता है। ब्रेकफास्ट करते हुए कहती है, इसका मतलब तुम और तुम्हारी मॉम की कार के ब्रेक फेल हो गए थे। ग्रैंडपा कहते हैं, सब मेरी गलती है, उस टाइम मुझे बिजनेस के लिए जाना नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं होता। मिस्टर शाह कहता है, ग्रैंडपा इसमें आपकी कोई गलती नहीं, अगर गलती है तो उस कमीने और उसकी मिस्ट्रेस की है। कहती है, ये कोई एक्सीडेंट न हो, किसी ने जानबूझकर कार के ब्रेक फेल करवाए हों। कहते हैं, मुझे भी शक था, इसलिए मैंने इन्वेस्टिगेट करने के लिए आदमी भेजा था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला, जिससे सबको लगा एक्सीडेंट ही है। फिर पूछते हैं, तुम्हारी क्लासमेट ने तुम्हें किडनैप करवाया था? लिली कहती है, वो सब तो मेरा ही प्लान था, मिस्टर शाह भी मेरे साथ था, भला इसके होते हुए किसकी इतनी हिम्मत? मिस्टर शाह कहता है, मैंने पता किया, लीजा को किसने भेजा था। लिली कहती है, झाओ फैमिली वालों ने। मिस्टर शाह हैरान, इसे कैसे पता? ग्रैंडप्पा कहते हैं, इन झाओ फैमिली वालों ने हद कर दी, बार बार मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को तंग किया है। इधर झाओ फैमिली वालों को पता चलता है कि सारी कंपनियों ने उनके साथ डील्स कैंसिल कर दी है और अब उन पर भारी कर्ज हो गया है। तो वो समझ जाते हैं कि मिस्टर शाह को सब पता चल गया और वो बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स लेकर आता है तो उनका वेलकम करने लगते हैं। असिस्टेंट कहता है, अब नाटक बंद करो, तुम लोगों ने लीजा भेजकर हमारी यंग लेडी को हर्ट करने की कोशिश की। अब वो लीजा पकड़ी गई है, उसने सब सच बता दिया और बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है उनके घर में तोड़ फोड़ करने का। जाओ के डैड कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। तो असिस्टेंट उन्हें प्रॉपर्टी पेपर दिखाता है। ये विला मिस्टर शाह के अंडर आ गया है। बॉडीगार्ड्स, इन लोगों को घर से बाहर फेंक दो, जब सड़क पर भटकोगे तब होश आएगा। तो बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। इधर क्षण फैमिली वालों को पता चलता है कि मिस्टर शाह ने जाओ फैमिली को सड़क पर ला दिया। अब उन लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं और अगर उन्हें पता चला कि हमने जाओ फैमिली की मदद की
की थी तो हमारा भी बुरा हाल हो जाएगा। कहते हैं अब बचने का एक ही रास्ता है, हमें लिली को उसके ग्रैंडपा का हॉस्पिटल वापस करना पड़ेगा। डैड कहते हैं पर वो हॉस्पिटल तो हमने बेच दिया है। तो कहते हैं ऐसा करते हैं, सारी प्रॉपर्टी बेचकर हॉस्पिटल खरीद लेते हैं, क्योंकि मिस्टर शाह तो साइको है, पता चला तो हमारा ही काम तमाम कर दिया। असिस्टेंट आगे बताता है कि जाऊ फैमिली को बैंक करप्ट कर दिया गया है। ग्रैंडपा कहते हैं उन्होंने जो हरकत की है मुझे तो लगता है अभी ये कम है। असिस्टेंट कहता है और पता चला कि सबके पीछे शन का भी हाथ था। मिस्टर शाह कहता है शन फैमिली वालों को पकड़ कर लाओ। असिस्टेंट कहता है शन फैमिली वाले खुद ही आ रहे हैं। लिली कहती है मुझे पता है वो लोग सजा से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं। ग्रैंडपा मिस्टर शाह शन फैमिली वालों को मुझे अकेले हैंडल करने दो। मिस्टर शाह कहता है कुछ गलत हो तो मुझे बताना। कहती है ये शाह फैमिली है, उन लोगों की हिम्मत ही नहीं होगी कुछ करने की। खाने के बाद लिली असिस्टेंट से कहती है शन फैमिली वालों को अंदर बुलाकर बोलो कि मैं रेस्ट कर रही हूँ, बाहर वेट करें। शन वाले अंदर आकर बैठते हैं और मेड से कहते हैं कोई चाय पानी तो पूछ लो। मेड कहती है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैडम अंदर रेस्ट कर रही हैं, चुपचाप वेट करो। वो लोग कहते हैं हम शन के आंटी अंकल हैं, सबसे क्लोज रिलेटिव, उससे बुलाओ। मेड कहती है हम शाह फैमिली के रूल्स फॉलो करते हैं, अगर यहाँ वेट नहीं हो रहा तो बाहर निकल सकते हो। तो यान उसके थप्पड़ मार देती है, तुम शाह फैमिली के नौकर होके हमसे बहस करोगी। दूसरी मेड कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सीनियर मेड को मारने की, वो पिछले कई सालों से शाह फैमिली में काम कर रही है। यान कहती है तू नौकरानी है, मैंने मारा तो क्या, तुम मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत करोगी। लिली कहती है ये तो नहीं कर सकती लेकिन मैं कर सकती हूँ, और आकर यान को जोरदार थप्पड़ मारती है। जैसे वो मारने लगी थी उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या मेरी एक थप्पड़ से होश में नहीं आई, दोबारा खाओगी, और फिर थप्पड़ मारती है। आंटी यान को बचाने लगती है कि ये तुम्हारी कजन है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लिली कहती है अरे कजन के चक्कर में आंटी मैं तो तुम्हें भूल ही गई, तुम्हें भी तो सबक सिखाना है। आंटी कहती है मैं तुझसे बड़ी हूँ, मुझ पर हाथ कैसे उठा सकती हो। लिली कहती है सही कहा, बड़ों पे हाथ कैसे उठाऊं। मेड से कहती है आप ही जाकर इन्हें सबक सिखाइए। अंकल कहते हैं अब क्या तुम हमारी फैमिली को एक मेड से पिटवाओगी, लेकिन सीनियर मेड आकर आंटी को थप्पड़ मारती है। अंकल कहते हैं तुम ये सब गलत कर रही हो। लिली कहती है अच्छा गलत मैं कर रही हूँ, सीनियर मेड ने बचपन से मिस्टर शाह को पाला है, मिस्टर शाह इन्हें अपनी मॉम जैसी मानते हैं, मिस्टर शाह के अलावा कोई इन्हें तंग नहीं करता, लेकिन कजन ने घर आते ही इन पर थप्पड़ मार दिया, और तो और मुझे यानी मिसेस शाह को भी बुरा कहा। अगर मैं अपनी कजन को सबक ना सिखाऊं तो मेरा हस्बैंड सिर्फ 2-3 थप्पड़ मार के नहीं जाने देगा। अंकल कहते हैं अब तो तुमने यान को सबक सिखा दिया, अब इस मामले को खत्म करो। लिली कहती है जब तक ये लोग माफी नहीं मांगते मैं कुछ नहीं कर सकती, वरना मामला हस्बैंड तक पहुंचाना पड़ेगा, और तुम्हें तो पता है मेरा हस्बैंड लोगों को कैसे सबक सिखाता है। यान माफी मांगने से मना कर रही थी, अंकल उसे डांटते हैं तो कहती है सॉरी। फिर अंकल उसे ग्रैंडपा के प्रॉपर्टी पेपर्स देते हैं। अंकल कहते हैं मुझे तुमसे एक बात करनी है। लिली कहती है अच्छा मुझे भी एक बात करनी है, मैं तुम्हारी शन फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हूँ। आंटी कहती है बिल्कुल नहीं, हमारी शन फैमिली ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अब शाह फैमिली में शादी हो गई तो भाव खा रही हो। अंकल कहते हैं ऐसा मत करो, फैमिली में झगड़े तो होते रहते हैं, मैं और तुम्हारी आंटी ने सब तुम्हारी भलाई के लिए किया। लिली कहती है अच्छा तभी तो आंटी मुझे रोज सुबह जल्दी उठाती थी, स्कूल जाने से पहले पूरी शन फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता था। यान को बस से भेजते थे लेकिन मुझे पैदल जाना पड़ता था। क्या शन फैमिली का बिजनेस इतना बुरा चल रहा था कि मुझे ट्यूशन फीस के लिए पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी, और ये सब कम था कि तुमने मेरे ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी हड़प ली, मैंने देने से मना किया तो ऊपर से फेंक कर मारने की कोशिश की। मैं यहाँ प्यार से बात करने नहीं आई हूँ, ऑर्डर देने आई हूँ, तुम्हें साइन करना पड़ेगा। अंकल कहते हैं अब क्या तुम शाह फैमिली का सहारा लेकर हमारी शन फैमिली को बुली करोगी। लिली कहती है बुरा आइडिया नहीं। अंकल कहते हैं तुम्हें डर नहीं कि मैं मीडिया में जाकर सब बता दूंगा, सब जानेंगे तुम कितनी बुरी हो, इससे शाह फैमिली की रेपुटेशन को खतरा हो सकता है, लोग मेरी बात मानेंगे क्योंकि हम शन फैमिली शाह फैमिली के रिलेटिव हैं। लिली कहती है अरे नहीं ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बहुत बुरी बात हो जाएगी। वो सब हंसने लगते हैं। लिली कहती है तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगी, लगता है शाह फैमिली के बारे में सही से नहीं पता किया, कोई मीडिया वाला शाह फैमिली पर उंगली नहीं उठा सकता, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। अगर तुमने इस बार पेपर्स पर साइन नहीं किए तो गारंटी नहीं ले सकती कि तुम लोग सही सलामत शाह फैमिली गेट से बाहर निकल भी पाओगे या नहीं।
नहीं। फिर अंकल रुककर साइन कर देते हैं। लिली कहती है अब निकलो यहाँ से। जैसे वो लोग उठकर जाने लगते हैं, मिस्टर शाह और ग्रैंडपा नीचे आ जाते हैं। लिली कहती है मैंने बोला था ना मैं हैंडल कर लूंगी। मिस्टर शाह कहता है तुम क्या इन लोगों को ऐसे जाने दोगी? ग्रैंडपा कहते हैं तुम बहुत काइंड हो। मिस्टर शाह कहता है वाइफ अब आगे का मुझे सॉल्व करने दो। अंकल कहते हैं मिस्टर शाह तुम क्या बोल रहे हो? लिली ने प्रॉमिस किया था कि हमें जाने देगी। मिस्टर शाह कहता है वो तो लिली ने बोला था, मैंने थोड़ी ना। और असिस्टेंट से कहता है इन लोगों ने जाओ फैमिली वालों का साथ दिया था ना, लीजा को भेजकर मेरी वाइफ को तंग किया। तो असिस्टेंट इन सबको सबक सिखाने लगता है। असिस्टेंट के ऑर्डर पर बॉडीगार्ड्स उन सबको पकड़ कर ले जाते हैं। मिस्टर शाह कहता है अब तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा मैंने ऐसा डील किया? कहती है हस्बैंड आई लाइक यू सो मच, और उसे किस कर देती है। मिस्टर शाह कहता है वाइफ लगता है तुम्हें अब मेरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कहती है पर तुम्हारी बीमारी तो ठीक हो गई ना पहले ही। लेकिन वो उसे गोद में उठा लेता है। ये सब तुमने शुरू किया, अब डील भी तुम्हें करना पड़ेगा ना। कहती है अगर तुम्हें बीमारी वापस आ रही है तो मुझे ऐसे गोद में क्यों उठा रहे हो? मेरी लेग्स हैं, मैं खुद चल सकती हूँ। लेकिन वो उस उठा कर ले जाता है। ग्रैंडप्पा हंस रहे होते हैं कि जब से लिली हमारे घर आई है मिस्टर शाह बहुत नॉटी हो गया है। और असिस्टेंट से कहते हैं मैंने जो बोला था वो अरेंज हो गया। असिस्टेंट कहता है 3 दिन में आपकी बर्थडे पार्टी है, सब अरेंजमेंट हो गया। लेकिन एक बात पूछनी है मिस्टर शाह के डैड, स्टेप मॉम और उसके बेटे शाह को पार्टी में इनवाइट करे या नहीं? ग्रैंडपा कहते हैं अगर उन्हें बुलाया तो मिस्टर शाह उदास हो जाएगा, उन्हें अंदर मत घुसने देना। इधर जियांग रोते हुए ड्रिंक कर रही थी कि मिस्टर शाह उसे इग्नोर करता है। तभी एक लड़का आकर उसके साथ ड्रिंक करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। उसके इशारा करने पर वेटर उसके ड्रिंक में नशा मिला देता है, जिसकी वजह से वो नशे में धुत हो जाती है। वो गुंडा आकर उसका फायदा उठाने लगता है तो शाओ आकर जियांग को गुंडे से बचा लेता है और उसे अपनी कार में ले जाता है। लेकिन जियांग नशे में थी इसलिए वो उसे किस करने लगती है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जियांग को होश आता है तो चिल्लाने लगती है कौन हो तुम, मैं पुलिस बुला लूंगी। वो बताता है कल मैंने तुम्हें बार में गुंडे से बचाया था, तुम्हारा घर पता नहीं था तो होटल ले आया। जियांग को यकीन नहीं आता तो वीडियो दिखा देता है। जियांग कहती है पर मुझे लगा वो मिस्टर शाह था। शाह कहता है नशे में तुमने मुझे किसी और को समझ लिया ना। जियांग कहती है तुम मुझे जानते हो? तो कहता है तुम भी मुझे जानती हो, बस भूल गई, बचपन में हम साथ खेलते थे। कहती है शाह तुम विदेश से कब लौट आए? वो कहता है मैं तुम्हारे लिए लौटा हूँ, और झूठ बोलता है कि बचपन से तुम्हें लाइक करता हूँ तभी बचाया, लेकिन तुम मिस्टर शाह को लाइक करती थी। जियांग कहती है अगर तुम सच में मुझे लाइक करते हो तो मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ बर्थडे पार्टी में सबके सामने लिली को एम्बैरेस कर दो। वो सोचता है आखिर ये मेरी चंगुल में फंस गई। असिस्टेंट कहता है यंग लेडी, बॉस ने अपनी मॉम के कार एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए जो बोला था आज कई साल बाद रिजल्ट आ गया। वो एक्सीडेंट नहीं था, एक लॉन्ग नाम के सर्वेंट का हाथ था और स्टेप मॉम ने ही उसे ऑन ऑर्डर दिया था। लिली कहती है तो पार्टी में उसे एक्सपोज करेंगे, तुम पहले उस लॉन को ढूंढो। इधर लॉन स्टेप मॉम को कॉल करता है। वो कहती है बोला था ना दोबारा कांटेक्ट मत करना। वो कहता है मुझे पैसे चाहिए। कहती है पहले 10 मिलियन देकर गायब होने को कहा था, लेकिन लॉन 30 मिलियन मांगने लगता है। कहती है ठीक है दूंगी, उसके बाद शक्ल मत दिखाना। लॉन कहता है लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी। वो कहती है तुम्हारे जैसे सर्वेंट की औकात नहीं मुझे छूने की। लॉन कहता है देख लो मिस्टर शाह को बता दूंगा तुमने उसकी मॉम को मरवाया। कहती है ठीक है एड्रेस दो, पहुंचती हूँ। और लॉन के साथ नाइट स्पेंड करके 30 मिलियन दे देती है। कहती है अब खिसक लो। लॉन कहता है तुम अच्छी लगी, अब कभी भी मिलने आ सकता हूँ वरना सबको बता दूंगा आज क्या हुआ। लॉन जाते समय इन्वेस्टिगेटर उसे देख लेता है और असिस्टेंट को बता देता है कि वो पकड़ा नहीं गया, हाथ से निकल गया। वो कहती है ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी तक उसे पकड़ लेना है। मिस्टर शाह कहता है किसे पकड़ने की बात कर रही हो? कहती है किसी की नहीं, तुम क्या कर रहे हो? कहता है हमारी शादी की प्लानिंग। वो कहती है इतनी जल्दी, अभी तो ग्रैंडपा की पार्टी भी नहीं हुई। कहता है ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी के बाद ही शादी होगी, क्यों तुम्हें नहीं करनी? वो कहती है मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, कब तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस पहनूंगी सोच रही हूँ। मिस्टर शाह उसे बेड पर गिराकर किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी हो रही होती है। तभी जियांग अपने ग्रैंडपा के साथ आती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स डैड, मिस्ट्रेस और शाओ को अंदर नहीं जाने देते। इसलिए डैड ग्रैंडपा को कॉल करते हैं, लेकिन ग्रैंडपा फोन काट देते हैं। ग्रैंडपा
पार्टी में आते हैं तो सब हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। डैड बोलने लगते हैं लेकिन ग्रैंडपा इग्नोर करते हैं। स्टेज पे जाकर सबको बताते हैं कि आज अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलवाना चाहता हूँ। फिर लिली की एंट्री होती है, सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। लिली की एंट्री पर सब तारीफ करते हैं कि कितनी खूबसूरत है। मिस्टर शाह उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर जियांग जल भुन रही होती है। ग्रैंडप्पा सबके सामने लिली को शाह ग्रुप के 20% शेयर्स गिफ्ट कर देते हैं। इन पेपर्स पर साइन कर दोगी तो शाह ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाओगी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन डैड चिल्लाते हैं कि शाह फैमिली की प्रॉपर्टी किसी आउटसाइडर को नहीं दे सकते। ग्रैंडपा कहते हैं लिली कोई आउटसाइडर नहीं, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और मिस्टर शाह की वाइफ। लिली लेने से मना कर रही थी लेकिन ग्रैंडपा बार बार देते हैं। मिस्टर शाह कहता है ले लो, पूरी शाह फैमिली तुम्हारी है। जैसे ग्रैंडपा जाने लगते हैं, जियांग कहती है ग्रैंडपा मैं आपके लिए पियानो बजाना चाहती हूँ, और लिली से कहती है सुना तुम्हें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आता है तो कुछ बजाओ ना। ग्रैंडपा मना करते हैं लेकिन लिली कहती है ऑफ कोर्स बजाऊंगी, पहले तो तुम्हें मुझे मिसेस शाह बोलना चाहिए, दूसरी मुझे ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, देखना पड़ता है कौन सा बजाऊं। फिर जाकर वायलिन उठा लेती है। सब हैरान कि वायलिन बजाएगी। लिली कहती है कौन सा सॉन्ग बजाऊं, सबसे मुश्किल वाला बताती है। क्या हुआ जियांग, बजाना नहीं आता? जियांग कहती है क्यों नहीं, और पियानो बजाने लगती है जबकि लिली वायलिन बजा रही होती है। लेकिन जियांग लिली का मुकाबला नहीं कर पाती, जिससे जियांग सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। तभी अचानक लिली की तबीयत खराब हो जाती है। गिरने वाली थी तभी मिस्टर शाह पकड़ लेता है। डरो मत, मैं हूं ना, गोद में उठाकर ले जाता है। रूम में लाकर लिली कहती है मेरी हालत खराब हो रही, लगता है किसी ने नशा दे दिया। कहता है वेट करो मैं आता हूँ। असिस्टेंट और बॉडीगार्ड एक आदमी को पकड़ कर लाते हैं। पता चलता है शाह ने उसे यंग लेडी को नशा देने को कहा था। मिस्टर शाह उसे मुक्का मारता है और बॉडीगार्ड से कहता है ले जाओ और टॉर्चर करो। फिर बॉडीगार्ड लॉन्ग को पकड़ लाते हैं। इधर ये लोग ग्रैंडपा को बोल रहे थे कि लिली को शाह ग्रुप क्यों दे दिया। तभी मिस्टर शाह आता है। स्टेप मॉम बोलने लगती है तो थप्पड़ मार देता है, आगे आने लगती तो किक मारकर धक्का देता है। डैड कहते हैं सबके सामने भाई और मॉम को ऐसे ट्रीट करोगे? मिस्टर शाह कहता है तुम अंधे हो क्या, ये मेरी फैमिली नहीं, इस मिस्ट्रेस ने मेरी मॉम को मारा। डैड कहते हैं पता है तुम्हें स्टेप मॉम पसंद नहीं, लेकिन इल्जाम मत लगाओ, वो एक्सीडेंट था। तभी असिस्टेंट लॉन्ग को लाता है। लॉन्ग सब कबूल लेता है कि बॉस माफ करो, इस मिस्ट्रेस ने बोला था, इसने मिस्टर शाह की मॉम की कार के ब्रेक फेल करने को कहा था। ग्रैंडपा हैरान। डैड कहते हैं सच है ये? लॉन्ग फोटो दिखाता है कि स्टेप मॉम ने उसके साथ नाइट स्पेंड की और मुंह बंद रखने को 30 मिलियन दिए। स्टेप मॉम लॉन्ग को मारने लगती है कि झूठ बोल रहा, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं बस करो, अब अपनी डॉटर इन लॉ का बदला लूंगा, इसे बाहर फेंक दो। मिस्टर शाह कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को नशा देने की? शाह डर कर कहता है जियांग ने मुझे बोला था। मिस्टर शाह कहता है बॉडीगार्ड्स इन दोनों को पकड़ लो। जियांग के ग्रैंडपा माफी मांगते हैं लेकिन माफ नहीं करता। बॉडीगार्ड सबको पकड़ ले जाते हैं। वो उसके पास आकर कहता है लिली मैं वापस आ गया। लिली उसे किस करती है तो वो भी किस करता है। फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शाह और लिली की शादी हो रही है। दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। मिस्टर शाह लिली को रिंग पहनाता है, सब तालियां बजाते हैं। लिली कहती है मिस्टर शाह एक सीक्रेट बताऊं? पूछता है कौन सा? कहती है हमारा बेबी। वो खुश हो जाता है, तुम प्रेग्नेंट हो और मैं डैडी बनने वाला हूँ। उसे हक कर लेता है और इसी के साथ स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना।